अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट की, कि सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट आगे आ जाओ। ठीक है, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसेस नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी तक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या प्रोसेस। और जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की, तो इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर तो तुम जानते ही हो, मोबाइल पे जो ऐप्स यूज़ करते हो, जो या दुनिया भर के वेबसाइट्स यूज़ करते हो, वो सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो उनके डेवलपमेंट का प्रोसेस मतलब तरीका क्या है, ठीक है। और तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में एक वर्ड आता है कि सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किस तरह से करते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किस तरह से करते हैं। अब करने की बात करें तो जैसे प्रोसेस का मतलब समझते हो, किसी को काम को करने का क्या तरीका, और वो तरीका हम लोग बहुत टाइम में सीखते हैं। पहले भाई अगर कोई चीज़ नई रहती है तो हम कई तरीके से आजमाते हैं, फिर धीरे धीरे समझते हैं कि इस चीज़ को सबसे सही वे में करने का तरीका क्या है। तो दुनिया ये समझ चुकी है और ये यूज़ कर, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का क्या यूज़ करती है, प्रोसेस या तरीका, है ना। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो तुम समझ रहे हो, जो कुछ मोबाइल पे यूज़ कर रहे हो सब क्या है, ऐप्स हैं, सब सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब प्रोसेस क्या है, तो जब अच्छा, अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस होगा मतलब क्या होगा भाई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो वहाँ पे एक चीज़ और चाहिए होगी, क्या, फिर क्या चाहिए होगी, एक टीम भी चाहिए होगी। अपने आप तो बन नहीं जाएगा, बनने के लिए फिर क्या होगा, एक टीम चाहिए होगी। और इस टीम को फंड करने के लिए, इस टीम को पैसा देने के लिए कौन होना चाहिए, कोई क्या होना चाहिए, क्लाइंट होना चाहिए। भाई देखो, एक क्लाइंट होगा जिसको सॉफ्टवेयर की क्या होगी, ज़रूरत होगी। तो अब इसके बाद वो क्या करेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक क्या बनाएगा, वो एक टीम बनाएगा। ठीक है, और इस टीम में भले हम मोटे तौर पे डेवलपमेंट टीम कह रहे हैं, लेकिन इस टीम में तो कई कई तरह के लोग होंगे। कौन होगा, हाँ एक, चलो पहले वही, कौन होगा, एक बीए होगा, और डिज़ाइनर होगा, और डेवलपर होगा, टेस्टर। चार तरह के लोग होंगे, चार तरह के रोल होंगे। और ये डिपेंड करता है एक सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट के ऊपर, उसकी साइज़ क्या है। बड़ा एप्लीकेशन है, क्या है, बड़ा प्लान है, बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है, और ठीक है जल्दी बनाना है, तो बीए क्या होंगे, ज़्यादा रखेंगे, डिज़ाइनर क्या रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे, डेवलपर क्या रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे, टेस्टर क्या रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे। भाई ऐसी ऐसी टीमें भी होती हैं जहाँ एक एक टीम में पता चला 32-32 लोग हैं, तो पता चला 16 ठो 18 ठो क्या है, 20 ठो डेवलपर, 10 टेस्टर हैं, 3-3 4-4 बीए हैं, 3-3 4-4 डिज़ाइनर हैं, है ना। इस तरह से करके 30-35-40 लोगों की क्या बनी है, टीम बनी। और कहीं कहीं ऐसा भी होगा, मतलब डिपेंड करता, बहुत जगह ऐसा भी होगा, एक टीम है जहाँ क्या है, 8 डेवलपर हैं, एक डिज़ाइनर है, और एक बीए है, और मान लो 5 क्या हैं, टेस्टर। कितने लोग हैं, 5 8 13, एक 14, एक 15। तो 15 लोगों की टीम होगी जिनको फंड करने के लिए क्लाइंट रेडी होगा, पैसा देगा जिनके काम करने के लिए, तब एक सॉफ्टवेयर डेवलप होगा। और उसमें भी एक
प्रॉपर प्रोसेस हो। अच्छा, प्रोसेस का क्या मतलब होता है? चीज़ को बनाना जैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, या कहें तो किसी चीज को करने का तरीका, तरीका वही है ना प्रोसेस। इस और उसमें भी तरीका का मतलब एकदम आजमाया हुआ सही चीज, वही तो तरीका क्या बनता है जिसको सब लोग यूज करते हैं, कहते हैं भैया ऐसे सब इस तरीके से करोगे तो किसी काम को करने का बेस्ट रिजल्ट पाओगे। और वो वेल प्रूवन है क्योंकि लोग आजमा चुके हैं और लोग रिजल्ट पा चुके हैं। जेन्युइन। हाँ, जेन्युइन मतलब है भाई, ऐसा नहीं जैसे देखो एक ही कोई काम करने का बहुत तरीके हैं। किसी काम देखो अच्छे तुम्हें अच्छे ये सोचो, क्यों कहते हैं लोग कि रेगुलर रहो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। एक तरीका है ये पढ़ने का, है ना। और उसमें कहते हैं इसका बेनिफिट क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है। जब तुम रोज़ पढ़ते हो, थोड़ा ही थोड़ा पढ़ते हो, लेकिन रोज़ पढ़ते हो तो इसका बेनिफिट क्या मिलता है तुमको, ज़्यादा मिलता है। कोई भी काम करो, है ना। तो ये एक प्रोसेस है, लोगों ने देखा है कि इसका रिजल्ट क्या है, अच्छा है। एक ये भी है कि एक हफ्ता नहीं पढ़े, 5 दिन 6 दिन नहीं पढ़े और 7वें दिन गए 12 घंटा पढ़ ली, तो लोगों ने देखा कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है। तो प्रोसेस क्या है, मतलब किसी काम को करने का सही से करने का जो तरीका होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस। अच्छा ये बताओ, किसी काम को करने का सही तरीका अपनाएंगे और एक है किसी काम को करने का सही तरीका ना अपनाएं, दोनों में क्या अंतर है? अंतर ये आएगा, उसका रिजल्ट जल्दी आएगा, अच्छा आएगा, उसका रिजल्ट हाँ भी सकता है कि लेट आएगा। सोचो, एक काम है बड़े तरीके से करें, एक काम है तरीके से न करें। देखो पहले तो एक चीज़ जान लो, किसी चीज़ की सफलता असफलता जो होती है वो बहुत फैक्टर्स पे, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है कि नहीं करती, ठीक है। लेकिन जब तुम किसी काम को तरीके से करते हो, जैसा वेल डिफाइंड प्रोसेस है, जैसा लोग करके सफलता पा चुके हैं, अब जब वैसा करते हो तो तुम्हारे सफल होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और जब तुम नहीं करते हो तो चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। ऐसा नहीं होता कहीं कुछ 0 हो और कहीं 100 हो, होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। जैसे तुम ही सोचो, क्या गिरने को एक छत नहीं गिर सकती, गिर सकती। तो क्या करें हम लोग, हेलमेट पहन के बैठे, सोचो क्या हेलमेट पहन के बैठे, गिर सकती है, न गिरने को कोई इनकार नहीं कर सकता कि कभी नहीं गिर सकती, गिर भी सकती है, लेकिन इसका चांस क्या है, बहुत कम है। इसीलिए हम लोग हेलमेट लाए। तो हम लोग हमेशा देखो, कोई भी चीज़ ना 0 होती है, न कोई चीज़ क्या होती है 100 होती है, सब कुछ इसी के बीच में होती है। और हम लोग देखते हैं कहाँ किस चीज़ के चांसेस ज़्यादा। तो वैसे सेम यही है, अगर किसी काम को करने का सही प्रोसेस फॉलो करोगे तो तुम्हारे जिसे कहते हैं ना सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाए। और अगर नहीं करते हो तो ऐसा नहीं कि सफल नहीं होगे, होने को हो सकते हो, लेकिन चांस तो क्या रहेगा, कम रहेगा। तुक्का लग गया तो हो गया, कुछ भी गड़बड़ा गया तो नहीं हुआ। लेकिन अगर तरीके से करोगे तो होने का चांसेस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो ये इसीलिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, देखो पहले क्लाइंट है, इसके बाद बनती है क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम, और इसके बाद ये लोग बनाते हैं क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस। कि किस तरीके से हम लोग, भाई 11-12 लोग काम कर रहे हैं ना, यहाँ की टीम में कितने लोग हैं, 8 5 13 1 14 1 15 लोग, ठीक है। 15 इंसान इस टीम में काम कर रहे हैं, एक ही सॉफ्टवेयर बनाने के लिए 15 लोग लगे हुए हैं। तो सब लोगों को कैसे सब आपस में काम करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, क्या काम करने का तरीका होगा, तो ये बनाया जाएगा पहले। और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस है तो यही होगा क्या, सबसे पहले कौन होगा, पीए, जिसका फुल फॉर्म क्या है, बिजनेस एनालिस्ट। क्या नाम होगा, बिजनेस एनालिस्ट। ये
अकेला है, ये टीम में हो सकता है पहले से आ गया होगा। पर सबसे पहले बीए, जैसे कंपनी को प्रोजेक्ट करना है, अब 15 लोगों की ज़रूरत है, तो 21 दिन पैसे थोड़ी ना कि मजदूर ढूंढ रहे हैं, चुटकी बजाएंगे 15 लोग खड़े हो जाएंगे। तुमको टेक्निकल एम्प्लॉय ढूंढने हैं ना, तुम्हें ढूंढने में, उनको हायर करने में, उनको ले आने में क्या लगेगा? समय लगेगा। कितना? अरे 1-1, 2-2, 3-3 महीना तक लगता है। तो सबसे पहले ये लोग किसको हायर करेंगे? बीए। और बीए से कहेंगे कि तुम, जो जिसका नाम क्या है, जो बिजनेस एनालिस्ट है, उससे कहेंगे वो क्लाइंट से क्या करे? मीटिंग करे और समझे कि क्लाइंट को क्या क्या करवाना है ना। याद है ये बात? ये पिछली बार भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सही से समझो। याद नहीं कुछ करना है, लेकिन हर चीज़ को ढंग से समझना है। मतलब तुम इमेजिन कर सको कि एग्जैक्टली कैसे होता होगा। तो इसका काम है बीए का, क्लाइंट से क्या करना? मीटिंग करना। और क्लाइंट की रॉ और रफ रिक्वायरमेंट लेना। ठीक है, रफ रिक्वायरमेंट को लेना। मतलब क्लाइंट जरूरी थोड़ी ना है कि इंजीनियर है, क्लाइंट तो बिजनेसमैन भी हो सकता है। तो उससे बात करना, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी ज़रूरत को समझना। और क्लाइंट भाई कोई टेक्निकल आदमी थोड़ी ना है, वो तो बिजनेसमैन है। वो अपनी भाषा में, इसलिए रा मतलब कच्चा, मतलब वो अपना कच्चा पक्का क्या चाहिए वो अपना समझा देगा। जैसे तुम ही कोई काम कराते हो तो तुम तो ऐसे बता देते हो हमें ऐसे ऐसे चाहिए, तुम थोड़ी बताते हो इतना ईंट लगाना, इतना करना, क्योंकि वो किसका काम है? वो टेक्निकल लोगों का काम है जो उस काम को करेंगे। हमारा काम क्या है? मोटे मोटे तौर पे समझा देना। इसके बाद जो उन लोग का काम है भाई, जो ठेकेदार है, मेन मिस्त्री है, फिर वो उस बात को क्या करेगा? जो ठेकेदार है वो समझेगा, और समझने के बाद जाके अपनी टीम को क्या करेगा? बताएगा, देखो भाई ऐसे करना, इतना फिट इधर निकाल देना, उतना ऐसे कर देना, वैसे कर देना। आई बात समझ में? तो वही है, बीए जो होगा बिजनेस, जो क्लाइंट होगा, बीए जो होगा बिजनेस एनालिस्ट, वो क्लाइंट से क्या करेगा? मीटिंग करेगा। उसकी रफ या रॉ रिक्वायरमेंट को क्या करेगा? सुनेगा, पढ़ेगा, समझेगा, है ना। और समझने के बाद बीए एक डॉक्यूमेंट, जिसे कहते हैं ना, वन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा। समझ रहे हो? और जिसको नाम दिया जाता है क्या? BRD, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। क्या नाम होगा? बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। और उस डॉक्यूमेंट के अंदर, जैसे ऐसे यार, ऐसे समझो, ऐसे ये ऐसे ही एक वर्ड फाइल बनाएगा। यहाँ पे कायदे से क्या करेगा? लिखेगा। लिख देगा, जैसे ही उसका लिख देगा BRD, मतलब भाई जैसे नहीं लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो इसको ऐसे कर देगा, साइज क्या कर देगा? थोड़ा बड़ा कर देगा, है ना। और मान लो एप्लीकेशन का नाम क्या है, क्या बना रहे हैं, मान लो नहीं, जो एप्लीकेशन जो क्लाइंट बनवा रहा है उसका कुछ नाम होगा ना। अगर उसका नाम, जैसे क्लाइंट का नाम मान लो फ्लिपकार्ट है, तो हम लिख दिए फ्लिपकार्ट BRD। अब इसमें लिखे REQ
001। ठीक, या ऐसे लिख लो। ठीक, ऐसे हो गया। फिर यहाँ लिखा रहेगा क्या, डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ इसकी डिटेल लिखी रहे, अब डिटेल लिखी रहेगी। देयर, ये शुड माने चाहिए होता है ना, अंग्रेजी का ये वर्ड याद रखना आपको, शुड यहाँ लग, देयर शुड बी क्या, रजिस्ट्रेशन पेज, देयर विल बी following fields in registration page, there will be following fields। अब इसके बाद नीचे लिखा होगा, एक सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद लिखा होगा फील्ड कौन कौन सी होंगी, जैसे होगा क्या, फर्स्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स। ठीक, अब फर्स्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स होगा। अब इसमें लिखा होगा टेक्स्ट बॉक्स विथ फर्स्ट नेम लेबल एंड फर्स्ट, देखना आप इसको ध्यान से पढ़ना है अभी, एंड फर्स्ट नेम शुड बी या शुड अलाउ क्या, अलाउ 3 to 25 अल्फ़ाबेटिक करेक्ट। ये लिखो। इसके बाद ऐसे ही लिखेगा कौन, ऐसे ही लिखेगा कौन, हो गया। अब ऐसे फिर लिखेगा क्या, क्या टेक्स्ट, फिर इसके बाद ऐसे ही फर्स्ट की क्या लिख देगा, लास्ट नेम में भी कितना है, मान लो 3 से लेके क्या है 25 ही है अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स। अब ऐसे और क्या होता है रजिस्ट्रेशन में, इसी का रजिस्ट्रेशन खोल लो ना,
डेट ऑफ बर्थ होगा एक मिनट रजिस्ट्रेशन को ही क्या बोलते हैं? साइन अप बोलते हैं ना। यस यस अच्छा चलो और भी लिखते हैं। और लास्ट नेम हो गया, और DOB चाहिए होता है। वन नंबर एक बार हाँ ये भी रहता है, मान लो क्या, जेंडर जेंडर। जी जेंडर में लिख दो क्या कि इसको क्या बोलते हैं जानते हो? क्या लिखा है हमने? ड्रॉप डाउन जानते हो किसे कहते हैं? ड्रॉप डाउन बोलते हैं, मान लो कोई एक एप्लीकेशन खोलें, क्या खोलें, अच्छा मान लो क्रिएट न्यू अकाउंट। तो क्या क्या मांग रहा है? फर्स्ट नेम, सरनेम वही है, लास्ट नेम, और क्या डेट ऑफ बर्थ, और फिर ये क्या है, वो मंथ है, ईयर है, जेंडर है। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये, इसी को बोलते हैं ड्रॉप डाउन। इसी को बोलते हैं क्या, इसके कई नाम, इसको 3 नामों से बुलाते हैं अक्सर लोग। ड्रॉप डाउन भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कई लोग क्या, लिस्ट बॉक्स। यहाँ तुम मनमानी कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, जितने ऑप्शंस हैं इनमें से कुछ क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। या बहुत से लोग इसी का नाम एक और लिखते हैं क्या, सेलेक्ट बॉक्स। सेलेक्ट बॉक्स। या बहुत से लोग इसी को एक और नाम देते हैं, कॉम्बो बॉक्स। सबसे ज़्यादा फेमस नाम है क्या, ड्रॉप डाउन। तो जेंडर तो ये लिख सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि जेंडर का तुम्हारे में क्या हो, ऑप्शन, तो लिखो ड्रॉप डाउन विथ ऑप्शन क्या, मेल एंड फीमेल। तो ऐसे ये सब कुछ क्या होगा, सब कुछ वो लिखेगा, सब कुछ क्या लिखेगा, इस तरह से लिखेगा भाई। तो मतलब 1.5 पन्ने पूरा ढंग से क्या करेगा, डिटेल में उसके बारे में जो जो बातें हैं सारी क्या करेगा, लिखेगा। लिखने के बाद एक रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगी, फिर बनाएगा क्या, फिर वही रिक्वायरमेंट ID REQ 00002, फिर नेम मान लो क्या क्या, लॉगिन है ना, या ये नाम रख दें क्या, यूज़र लॉगिन। फिर तीसरी चीज़ क्या हो, क्या, डिस्क्रिप्शन। फिर उसके नीचे उसकी क्या हो, डिटेल, लॉगिन के बारे में क्या लिखा हुआ है। मतलब ऐसे ही इंग्लिश में डॉक्यूमेंट बनाता है कौन, बनाने के बाद सेव कर देता है। सेव करने के बाद यही डॉक्यूमेंट हम 11 के 11 लोगों को क्या करता है, समझाता है या बताता है। अच्छा एक और बताओ, और क्या एक वर्ड इसमें हम मिस कर रहे हैं जो लास्ट क्लास में हमने बोला, याद करो। टीम के बारे में, हाँ टीम के बारे में, टीम तो है ही हमारे पास, और बिजनेस एनालिस्ट है, रिक्वायरमेंट लिख रहा है, और समय चाहिए। हाँ समय। तो एक चीज़ बताया था ना, साइकिल। तो हम लोग जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है तो उसकी क्या होती है, एक साइकिल होती है। साइकिल का मतलब वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब होता है हमारे क्लाइंट से क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर की टीम है उसका अपने क्लाइंट से ये वादा होता है, ये प्रॉमिस होता है कि हर 2 हफ्ते या हर 3 हफ्ते, जितनी वीक की साइकिल है, 3 हफ्ते बाद आपको हम कुछ बना के
देंगे। भाई 2 हफ्ते समय दोगे तो कम चीज़ बना के देंगे, 3 हफ्ते समय दोगे तो क्या देंगे, ज़्यादा। तो क्या होती है साइकिल, हर प्रोजेक्ट की एक क्या होती है साइकिल होती है। और जो हमारे प्रोजेक्ट में मान लो कितनी है, और ये कितनी होती है 1 to 4 वीक्स, 1 से लेके 4 हफ्ते के बीच में होती है जनरल। अब मान लो हमारे प्रोजेक्ट में ये जो क्या है साइकिल है वो कितने वीक की है, 3 वीक की है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हर 3 हफ्ते बाद हम जो 15 लोग मिलके टीम की तरह काम कर रहे हैं, कुछ बना के उसको क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? और क्या बना के प्रोवाइड करेंगे, वही जो BRD में लिखा है। हम तो थोड़ा सा ही लिखे ना, उसका यही काम ही है बस BA का, क्लाइंट से समझना, उसको लिखना, लिखने के बाद क्लाइंट को एक बार दिखाना कि भैया यही चाहिए ना। क्लाइंट भी पढ़ेगा, कहेगा हाँ यार हाँ यही चाहिए। अगर कुछ चेंज करवाना होगा तो क्या करवा देगा, चेंज करवा देगा। इसके बाद और साइकिल कितने वीक की है, 3 वीक्स। अब क्या होगा, BA एक क्या रखेगा, मीटिंग, जिसमें एक BA प्लस 14 लोग और 15 लोग टीम में है ना, BA प्लस 14 लोग और उस मीटिंग में क्या होंगे, आएंगे और बैठेंगे। इसके बाद एक आदमी और रहेगा, और वो कौन, क्लाइंट। मतलब टोटल 16 लोग इस मीटिंग में क्या होंगे, बैठे होंगे। ऐसे ही BA अपना लैपटॉप खोलेगा, ये अपना ऐसे ही लैपटॉप खोलेगा। ऑफिस में ऐसे ऐसे मीटिंग रूम रहते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस रूम टाइप, तो वहाँ पे सब लोग ऐसे क्या होंगे, बैठे होंगे। वो भी अपनी कुर्सी पे क्या बैठा होगा या खड़ा होके वो क्या करेगा, वो बताएगा क्या रिक्वायरमेंट्स, वो तब बात शुरू होगी कि भाई अब ये साइकिल स्टार्ट हो गई है, 3 हफ्ते की साइकिल है, तो हर 3 हफ्ते बाद हम लोग कुछ ना कुछ बना के क्लाइंट को देंगे। मान लो आज का दिन है सोमवार, आज साइकिल का कौन सा दिन है, हमने कहा आज से हमारी साइकिल क्या होती है, स्टार्ट। तो अब हम क्या करेंगे, तो भाई BA जो है, ध्यान से समझना, BA ऑलरेडी मान लो क्या कर चुका है, 50 रिक्वायरमेंट क्या हो चुका है, लिख चुका है। जैसे एक तो ऐसे नहीं REQ 001 002 003 ऐसे करके 50 क्या कर चुका है, लिख चुका। अब 50 तो बन नहीं जाएंगी, एक साइकिल में 3 हफ्ते में 50 चीज़ तो बन नहीं जाएंगी। लेकिन अब क्लाइंट बताएगा, पहले ये पूछेगा, कौन, क्लाइंट पूछेगा किससे, डेवलपर से, कि तुम लोग कितना बना पाओ, कितनी रिक्वायरमेंट बना पाओगे। तो अच्छा कितने डेवलपर हैं भाई, 8 है ना। इन्हीं 8 में से एक इनका सबसे सीनियर पर्सन होगा, तो 8 का मतलब हो गया 7 डेवलपर होंगे। कितने, 7 डेवलपर होंगे, और एक डेवलपर होगा, वो भी उधर डेवलपर ही होगा, लेकिन वो उसे बोलेंगे क्या, क्या, डेवलपमेंट लीड। क्या नाम रखेंगे, उसका नाम क्या होगा, डेवलपमेंट लीड। वो सबसे सीनियर होगा, उसको एक्सपीरियंस होगा। तो जब इनकी रिक्वायरमेंट ये जो लिख के लाए हैं वो देखेगा तो समझ जाएगा कि हम लोग कितना कर पाएंगे और कितना नहीं कर पाएंगे। तो जैसे बात हुई तो उसने बोला, जैसे क्लाइंट ने तो बोला 50 को 50 बना दो 3 हफ्ते में, तो डेवलपर कहेगा भाई 50 में 50 बन नहीं पाएंगे, हम 8 लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन 50 में से आपकी 20 रिक्वायरमेंट को हम बना सकते हैं 3 हफ्ते के अंदर। तब क्या होगा, बोलो, इस 50 रिक्वायरमेंट में से 20 रिक्वायरमेंट क्या की जाएंगी,
निकाल ली जाए। कितनी रिक्वायरमेंट? 20। 20। और ये 20 बनाने पे तो अब जो BA होगा उन 50 में से वो 20 जो इस साइकिल में हम लोग कवर करने वाले हैं या इस साइकिल में हम लोग बनाने वाले हैं, वो लैपटॉप खोल के ऐसे ही BRD बनाया होगा ना, ऐसे डॉक्यूमेंट एक देखो ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट BRD बनाया होगा, वो दिखाना शुरू करेगा और समझाना क्या करेगा, शुरू करेगा। वो कहेगा कि देखो यार पहली रिक्वायरमेंट है कि क्लाइंट को क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन पेज होगा और रजिस्ट्रेशन पे ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये होंगी। और ये सारे उसके रूल्स या कंडीशन लिखी हुई हैं कि कम से कम कितने अक्षर का होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने अक्षर का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है, मेंशन। बोलो सही है? तो इन्हीं ऐसे रिक्वायरमेंट लिखा होगा, वो ऐसे ऐसे 20 पन्ने की एक एक करके बताना क्या करेगा, शुरू करेगा। और तुम लोगों को जो कन्फ्यूज़न होगी, तुम लोग भी देखते रहोगे, जो कन्फ्यूज़न होगी क्या करोगे, पूछोगे। 1 घंटे बाद मान लो वो मीटिंग क्या होगी, ख़त्म। और अब सबको पता है वो 20 चीज़ें क्या हैं जिनके ऊपर काम करना है। अब जो इनका अच्छा देखो हमारी टीम कितनी बड़ी है, 15 लोगों की ना, कितने लोगों की है, 15 लोगों की। तो एक हमारी पूरी टीम है और ये भी एक टीम के अंदर छोटी सी टीम है, इसको बोलेंगे कौन सी टीम, डेवलपर्स की टीम को बोलेंगे डेवलपमेंट टीम। और टेस्टर्स की टीम को क्या बोलेंगे, टेस्टिंग टीम। तो टेस्टिंग टीम में भी ऐसा जो सबसे सीनियर होगा वो भी क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होंगे, 4 टेस्टर्स प्लस 1 क्या होगा, टेस्ट लीड। वो भी टेस्टर ही है, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा क्या है, एक्सपीरियंस का। तो अब देखो क्या होगा, अब 20 काम है, सोचो तुम ध्यान से, कितने काम हैं, 20 रिक्वायरमेंट है, लिख के मिल गई, मीटिंग में समझा दी गई। इसके बाद ये डॉक्यूमेंट सबको क्या कर दिया जाएगा, मेल के सहारे सबको क्या कर देंगे, भेज देंगे। तो सबके कंप्यूटर पे आ जाएगा कि नहीं, कि भैया लो यही पढ़ो, यही इसी पे तुम्हें काम करना है। अच्छा टीम में तो 8 डेवलपर हैं, तो जो उनका डेवलपमेंट लीड होगा ना, अब वो काम बांटेगा, अब वो काम क्या करेगा, बांटेगा। और इस हिसाब से बांटेगा, जैसे 2 काम थोड़े बड़े बड़े हैं तो तुमको पकड़ा दिया, एक काम बड़ा है 2 काम छोटे हैं तो वो तुम्हें पकड़ा दिया, 3 काम पकड़ा दिया क्योंकि 2 काम छोटे हैं, एक काम क्या है, थोड़ा बड़ा है। ऐसे ऐसे करके वो 20 रिक्वायरमेंट को 8 लोगों में क्या करेगा, बांट देगा। ऐसा भी हो सकता है कोई रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी हो तो किसी आदमी को दे और कहे कि भैया तुम बस एक ही रिक्वायरमेंट पे काम करो, किसी को छोटी छोटी 4 मिल जाए, मतलब टोटल मिल के वो 8 लोगों के बीच में 20 रिक्वायरमेंट को क्या करेगा, बांट देगा। कौन, डेवलपमेंट लीड कहेगा भाई ये रिक्वायरमेंट पे तुम करना, 2 पे तुम करना, 4 पे तुम करना, 1 पे तुम करना, और सबको बता देगा। REQ 001 तुम्हारा है, REQ 005 6 तुम्हारा है, 7 और 9 तुम्हारा है, ऐसे ऐसे सबको अपना अपना नंबर बता देगा। तो अब तुम जो है जो 20 रिक्वायरमेंट है, अगर मान लो तुम डेवलपर हो तो तुम 20 में नहीं सिर मारोगे, तुम अपनी उन 2 चीज़ में मारोगे जो तुम्हें काम करने को मिला। तुम अपनी 3 चीज़ों में परेशान होगे, तुम अपनी 4 चीज़ों में, तुम अपनी 1 चीज़ों में, ठीक है। तो ये और ये डॉक्यूमेंट तो सबको शेयर कर ही दिया गया है। हर आदमी अपने अपने काम की रिक्वायरमेंट ID देखेगा और उसके हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट पढ़ेगा और डेवलपमेंट क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। ये बात समझ में आती है, बोलो। अब अच्छा ये तो हो गया किसका काम, डेवलपर्स का, ठीक है। अब एक टीम और भी है ना, किसकी, टेस्टर्स की। कितने लोग हैं, 5 लोग। तो ये 5 लोग भी, इनका भी जो लीड होगा वो लीड क्या करेगा, उन 20 कामों को 5 लोगों में क्या करेगा, बांट देगा। किसी को 4 दे दिया, किसी को 2 दे दिया, किसी को 6 दे दिया, इस हिसाब से कि उसको कितना मुश्किल है, कितना बड़ा है, उसकी साइज के हिसाब से आपस में क्या कर लिया, बांट। तो अब
बताओ, हम मान लो टेस्टर हैं इस प्रोजेक्ट में, तो हमको जो रिक्वायरमेंट मिलेगी हम 20 नहीं देखेंगे, हम कितनी देखेंगे? उन 20 में से जो 4 ठो 5 ठो 3 ठो हमको मिली है, सिर्फ उसी पे मेरी नज़र होगी। अब समझ में आया बात? डिजाइनर एक ही है, लेकिन डिजाइन का काम इतना मुश्किल नहीं होता। तो डिजाइनर कितने हैं? एक ही है, और वही एक डिजाइनर 20 को क्या करेगा? डिजाइन करेगा। 20 के लिए जो चाहिए वो डिजाइनिंग कौन करेगा? एक ही डिजाइनर करेगा। तो यही तो है तुम्हारी टीम। देखो यही टीम है ना। अब लेकिन देखो, अब भी इसमें भी समझने वाली एक बात पैदा होती है कि अब फोकस करते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ है, ध्यान से सोचो। डिज़ाइनर डिजाइनिंग में जुट गया है, डेवलपर्स किसमें जुट गए हैं? 8 डेवलपमेंट में जुट गए हैं, है ना। और टेस्टर्स भी खाली बैठे नहीं। टेस्टर्स अब यही डॉक्यूमेंट हुआ, ये टेस्टर भी पढ़ेंगे, अलग चीज़ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन डेवलपर पढ़ेगा इसी को, ये सोचेगा कि इसको कैसे बनाया जाए, और टेस्टर भी यही डॉक्यूमेंट पढ़ेगा, सेम चीज़, लेकिन वो ये सोचेगा इसको कैसे तोड़ा जाए। टेस्टर का काम है बने हुए सॉफ्टवेयर में गलती निकालना, इसको तोड़ना, और डेवलपर का काम है इसे क्या करना? बनाना। तो सोचो, यही रिक्वायरमेंट, यही BRD किसको मिली है? सबको मिली। इसी में सबका अपना अपना काम है, किसी का कोई है, किसी का कोई है, और सभी लोग अपना अपना काम देख रहे हैं। देखो, डेवलपर भी काम कर रहा है और टेस्टर भी काम कर रहा है, लेकिन डेवलपर ये सोच रहा है कि इसको बनाए कैसे, और टेस्टर ये सोच रहा है कि किस एंगल से टेस्ट करें कि इसमें गलती हम क्या करें? ढूंढ लें, इसको गलत साबित कर दें। टेस्टर का यही काम है, क्या करना? सॉफ्टवेयर में गलती निकालना। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है? एक ही। रिक्वायरमेंट अलग अलग नहीं है, वही रिक्वायरमेंट है, वही टेस्टर को भी मिली है, वही डेवलपर क्या करने लगा? डेवलपमेंट करने लगा, और टेस्टर नहीं, टेस्ट करने लगा। टेस्ट कैसे करोगे? अभी तो सॉफ्टवेयर बना ही नहीं ना। सोचो, आज सोमवार का दिन है, मीटिंग हुई, 20 काम थे, सबको बांट दिए गए। क्या दिया गया? तुम 3 ठो डेवलप करोगे, तुम 2 ठो, तुम डेवलपर्स को, ऐसे टेस्टर्स को कहा गया तुम ये फलाने 4 टेस्ट करोगे, तुम ये 5 टेस्ट करोगे। लेकिन सोमवार को क्या टेस्ट करोगे? बना नहीं तब से तुम टेस्ट ही कर दोगे। टेस्ट करने के लिए वो जब बना के देगा कोई चीज़, अभी तुमसे कहें कि ये यार देखो, ये खाना टेस्ट करो, ऐसे ही टेस्ट हो जाएगा? खाना बना के दोगे तब तो खाना क्या होगा? टेस्ट होगा ना, कि सही है कि गलत है। तो वैसे ही वो भी है। तो टेस्टर अभी टेस्ट नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। बात करेगा या करेगा कि नहीं है, बात यह है कि वो कर ही नहीं सकता। हम ही तुमसे कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्टर टेस्ट करना है तुमको, तो पहले प्रोजेक्टर तुमको देंगे ना बना के, तब तो तुम टेस्ट करोगे। हम कह दिए ये चीज़ टेस्ट करना और सामान ना दे, तुम टेस्ट कर लोगे? नहीं कर पाओगे। ऐसे ही सॉफ्टवेयर है, ये रिक्वायरमेंट है, यही पढ़ के डेवलपर बनाएगा। तुम्हें यही क्या करना है? जो बनेगा उसी को क्या करना है? टेस्ट करना है। तो अभी कहाँ से टेस्ट कर लोगे जब वो चीज़ बनी ही नहीं है? अभी तो बस लिखा हुआ है। आज सोमवार का दिन है, पहला दिन था, साइकिल का पहला दिन था, BA आया था, सबको क्या किया है? समझाया है कि क्या क्या चाहिए। अब डिजाइनर डिजाइन करना क्या करेगा? स्टार्ट। डेवलपर अब डेवलपमेंट करना क्या करेगा? स्टार्ट करेगा। और टेस्टर अभी टेस्ट नहीं कर सकता। अरे बना ही नहीं तो टेस्ट कहाँ से करेगा? अब मान लो डेवलपर जो है 3 दिन के अंदर एक रिक्वायरमेंट अपनी, जिस पर एक डेवलपर काम कर रहा था, डिज़ाइनर ने डिज़ाइन बना थी, डेवलपर ने क्या किया? उसको डेवलप किया, और डिज़ाइन और डेवलपमेंट को क्या किया? उसने इंटीग्रेट किया, या आपस में क्या कर दिया? जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद सर्वर पे क्या किया? डाल दिया।
अब बन के वो चीज़ आ गई है। अब वो टेस्टर से बोलेगा कि टेस्ट करो, और अब टेस्टर टेस्ट कर सकता है। लेकिन इसमें कितना दिन लगा? 3 दिन लगा। कितना दिन लगा? 3 दिन, या कितना दिन लगा? 4 दिन लगा। मेरी बात समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं डेवलपर को बनाना है, काम मिल गया है, लेकिन बनने में क्या लगेगा? समय लगेगा ना। मान लो उसको बनाने में 4 दिन लगा। कितना दिन लगा? 4 दिन। तो 4 दिन बाद बना के 3 साढ़े 3 दिन में बनाएगा, फिर 4 दिन के अंदर उसे क्या करेगा? डिजाइन के साथ क्या करेगा? जोड़ेगा, और जोड़ने के बाद सर्वर पे क्या करेगा? डाल देगा। तो अब कहेगा टेस्टर से कि टेस्ट करो। तो टेस्टर अब 4 दिन बाद टेस्टिंग करना शुरू कर सकता है। उसके पहले टेस्टिंग, अभी हम तुमसे कहें फेसबुक का लॉगिन टेस्ट करो, रजिस्ट्रेशन टेस्ट करो, और अभी बना ही नहीं है, तो कैसे टेस्ट करो? अब वही डेवलपर लोग बना दें, पेज वोज बना दें। कैसा लॉगिन पेज होता है भाई? ऐसे तो होता है। ये जो दिख रहा है ना ऊपर, इसका नीला पीला हरा, ये बॉक्स, ये सब कौन बनाया है? डिजाइनर। ये सब कौन बनाया है? डिजाइनर। इसके अंदर जान कौन डाला है? दिमाग कौन डाला है? लॉजिक कौन डाला है? डेवलपर। अब जब बना देंगे तब तो हम चला के इसे क्या कर पाएंगे? टेस्ट कर पाएंगे। जैसे हम फर्स्ट नेम डालें और एक ही अक्षर का डालें, और सारी चीज़ सब कुछ सही से भरे, और इसके बाद क्या करें? साइन अप करें। तो इसको क्या देना चाहिए? एरर देना चाहिए ना। कहना चाहिए कि जो भैया फर्स्ट नेम है एक अक्षर का नहीं हो सकता, कम से कम कितना अक्षर होना चाहिए? 3 से लेके 25 के बीच में। बोलो, मानते हो कि नहीं? तो भाई ये जो भी टेस्टिंग है, ये पहले डिज़ाइनर डेवलपर क्या करेंगे? बना लेंगे। बनाने के बाद सर्वर पे डालेंगे, तब टेस्टर क्या करेगा? टेस्ट करेगा। अब मान लो डेवलपर को 4 दिन लगा बनाने में, तो टेस्टर क्या करेगा? 4 दिन तक वो क्या करेगा? इंतज़ार करेगा। 4 दिन तक क्या करेगा? इंतज़ार करेगा। 4 दिन बाद जब वो चीज़ बन के आएगी, तब वो इसको क्या करेगा? टेस्ट करेगा। क्या करेगा? टेस्ट करेगा। आई बात समझ में? लेकिन बताओ, टेस्टर ने 4 दिन पहले जब रिक्वायरमेंट पढ़ी थी, तो उसके दिमाग में इसको देख के आ रहा था कि हम 50 तरीके से इसे क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। 50 तरीके से इसे क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे 50 तरीके से। लेकिन जब काम करने की बारी आई तो वो भूल गया। उसको अब 4 दिन बाद कितना याद आ रहा है? 30। ऐसा होता है ना हम लोग के साथ। इसीलिए भाई जब डेवलपर डेवलप कर रहा था, टेस्टर के पास कोई काम नहीं था, वो तो टेस्टिंग कर नहीं सकता था उस समय। तो वो 4 दिन वो खाली नहीं बैठता है। टेस्टर क्या करता है? टेस्टर टेस्ट कैसे, क्या टेस्ट करना है और कैसे टेस्ट करना है, ये लिखता है। क्या लिखता है? या बोल लेते हैं व्हाट टू टेस्ट एंड हाउ टू टेस्ट। मतलब क्या टेस्ट करना है और कैसे टेस्ट करना है, ये चीज़ वो क्या करता है? लिखता है भाई। कब? वही 4 दिन जब वो ऐसा नहीं। तो मतलब अब क्या समझे तुम लोग? अब बीए रिक्वायरमेंट देता है तो डेवलपर क्या करने लगता है? डेवलपमेंट। टेस्टर खाली नहीं बैठता। टेस्टर ये लिखना शुरू करता है कि क्या टेस्ट करना है और कैसे टेस्ट करना है। और इसी को बोलते हैं, वो डॉक्यूमेंट जिसमें ये लिखते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? क्या? टेस्ट केस। आई बात समझ में? इसी को क्या बोलते हैं? टेस्ट केस। तो टेस्टर का काम क्या है? राइट दी टेस्ट केस। आई बात समझ में? राइट दी टेस्ट केसेस। कब?
वही जब डेवलपर डेवलपमेंट कर रहा था तब टेस्टर खाली बैठा नहीं था। टेस्टर तो टेस्टिंग कब करेगा? 4 दिन बाद। लेकिन उसी 4 दिन का वो सदुपयोग करता है और क्या लिखता है, क्या टेस्ट करना है और कैसे टेस्ट करना है, और इसी को बोलता वो क्या है, टेस्ट केस। तो टेस्टर जो होता है ढेर सारे क्या लिखता है, टेस्ट केस लिखता है। और जब वो 4 दिन बाद बना के देता है तो टेस्टर सब लिख के पहले से क्या होता है, तैयार बैठा होता है। अब टेस्टर को दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जो उसके दिमाग में आ रहा था वो सब कुछ क्या करता जा रहा था, लिखता जा रहा था। तो जब 4 दिन बाद टेस्ट करने को आया तो पढ़ता चला गया और टेस्ट करता चला गया। आई बात समझ में? तो यही क्या है भाई, ये काम है किसका, टेस्टर का। क्या करना, तो टेस्टर के एक चीज़ लिखते हैं, टेस्टर के क्या काम हैं। तुम सभी लोग जाके किसी कंपनी में टेस्टर ही बनोगे, तो टेस्टर के मेनली 2 काम। क्या? एक टेस्ट केस राइटिंग, ठीक, और एक टेस्ट केस। अब राइटिंग क्या है और रन क्या है, और ये सवाल है कब करना है, कब करना है। तो सुनो, जब रिक्वायरमेंट आती है, पीए बताता है, उसके बाद हम लोग टेस्टर क्या करता है, टेस्ट केस राइट करता है, टेस्ट केस राइटिंग करता है या राइट करता है। और जब वो चीज़ बना के डेवलपर क्या करता है, दे देता है, तो उन्हीं लिखे गए टेस्ट केसेस को वो रन करना, या मतलब चला के दौड़ा के, चलाना दौड़ाने का मतलब क्या है, यही है यार, तो जो लिखा है उसे पढ़ना और पढ़ के चला के देखना। यही 2 मेन काम होते हैं टेस्टर के। क्या क्या करना, टेस्ट केस राइट करना और टेस्ट केस रन करना। इसी बात के पैसे मिलते हैं, सिर्फ यही 2 काम। और इसी 2 काम करने से सॉफ्टवेयर में जो कमियां होती है हम लोग क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो वो कस्टमर तक जाती नहीं है। हम लोग पकड़ के किसको बताते हैं, डेवलपर को। हम लोग पकड़ के किसको बताते हैं,